हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपको गिटार की कुछ बेसिक टिप्स बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि गिटार किस तरह से गिटार के पार्ट को क्या क्या कहते हैं। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसे हम हेड बोल सकते हैं गिटार की, और ये जो है फ्लैट बोर्ड इसे बोलते हैं, इसे हम नेक बोल सकते हैं, जो गला जिससे हम गाते हैं। तो वैसे गिटार भी यहाँ से ही गाता है, तो क्योंकि साउंड यहाँ से ही बजता है। एंड ये जो बचा हुआ जो पार्ट है इसे कहेंगे जो बॉडी हमारी, जो बेसिक नीचे की जो पार्ट है, नेक के नीचे की बॉडी, रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी ऐसे हम बोल सकते हैं। तो ये है हेड, ये है नेक, और ये है जो रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो आइए जानते हैं कि गिटार में कितने स्ट्रिंग्स होते हैं। तो गिटार में टोटली ये 6 स्ट्रिंग्स होते हैं। जो नीचे वाली जो स्ट्रिंग्स है वो सबसे पतली होती है, उसके ऊपर से और उससे थोड़ी जाड़ी होती है, और उससे जाड़ी, और उससे थोड़ी ठीक होती है। तो ऐसे करते करते लास्ट स्ट्रिंग तक ये काफ़ी मोटी बन जाती है। और याद रहे, सबसे नीचे वाली जो स्ट्रिंग्स है, ये जो नीचे वाली स्ट्रिंग्स है ये सबसे पतली होती है, और सबसे ऊपर वाली जो है वो सबसे ठीक होती है, यानी जाड़ी होती है। अच्छा, अभी हम जानेंगे कि ये जो मार्क किए हैं इसे कहते हैं फ्लड बोर्ड। फ्लड बोर्ड, ये जो फर्स्ट फ्लड बोर्ड है, ये सेकंड फ्लड बोर्ड है, ये थर्ड फ्लड बोर्ड है, ये फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक ही हम देखेंगे, क्योंकि 12 नोट्स का एक ऑक्टेव बनता है। ओके। अच्छा, अभी हम जानेंगे कि स्ट्रिंग्स के नाम क्या क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आप अच्छे से ध्यान दीजिए। ये जो लास्ट स्ट्रिंग्स है इसे हम कहते हैं ई स्ट्रिंग्स। ये जो ऊपर की स्ट्रिंग्स है, तो ये नीचे वाली जो स्ट्रिंग्स है इसे कहते हैं ई स्ट्रिंग्स। उसके ऊपर की जो स्ट्रिंग्स है, नीचे से जो दूसरी सेकेंड स्ट्रिंग्स है, उसे कहेंगे जी स्ट्रिंग्स। उसके ऊपर की जो स्ट्रिंग्स है, सॉरी, ये जो ई स्ट्रिंग्स है, उसके बाद जो है बी स्ट्रिंग्स है। सेकेंड स्ट्रिंग जो है वो बी है, सॉरी, और जो थर्ड स्ट्रिंग जो है वो है जी स्ट्रिंग्स। उसके ऊपर की जो स्ट्रिंग्स है वो है डी स्ट्रिंग्स, जो नीचे से चौथी, और उसके ऊपर की जो स्ट्रिंग्स है उसे कहते हैं ए स्ट्रिंग्स, और उसके ऊपर की जो स्ट्रिंग्स है वो है ई स्ट्रिंग्स अगेन। तो आपको इसे मेमोराइज करने के लिए आप इस तरह से एक नाम रख सकते हो इसको, ई स्ट्रिंग्स को, जैसे ई फॉर एवरी, बी फॉर ब्यूटी, ब्यूटीफुल, एवरी, ब्यूटीफुल, गर्ल, डिजर्व एंड आइज। मैं इस तरह से इसको मेमोराइज करता हूँ, एवरी ब्यूटीफुल गर्ल, डिजर्व एंड आइज। तो ई का स्ट्रिंग्स को आप एवरी बोल सकते हैं, एवरी। देन बी का स्ट्रिंग्स को आप ब्यूटीफुल बोल सकते हैं। थर्ड स्ट्रिंग्स को जी स्ट्रिंग्स है उसे गर्ल। उसके बाद फोर्थ स्ट्रिंग्स डी स्ट्रिंग्स है, यानी डिजर्व। उसके ऊपर की स्ट्रिंग्स जो ए है, ये ए स्ट्रिंग्स एन, और अगेन सिक्स स्ट्रिंग जो है उसे आई बोल सकते हो। तो एवरी ब्यूटीफुल गर्ल डिजर्व एंड आइज। ओके। अच्छा, अभी नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें हमेशा याद रखो, ये जो नीचे की जो स्ट्रिंग्स है ई के बाद अगर आप ओपन बजाओगे ये स्ट्रिंग्स को, ओपन विदाउट टच, तो ये इसका साउंड ई करेगा। उसके बाद अगर आप ये स्ट्रिंग्स को अगर प्रेस करोगे, ये फ्लड बोर्ड में अगर आप प्रेस करोगे आपके इंडेक्स फिंगर से, तो ई के बाद जो नोट आता है वो आता है एफ नोट, तो ये एफ बजेगा। उसके बाद अगर सेकंड हाउस में आप उसके प्ले करोगे तो एफ के बाद ऑब्वियसली एफ शार्प आता है, तो एफ शार्प आएगा। उसके बाद जी आएगा, उसके बाद जी शार्प आएगा, देन ए शार्प, बी, देन अगेन सी, देन सी शार्प, इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो ये ई के बाद बनेगा ई शार्प, सॉरी एफ, देन एफ शार्प, देन जी, जी शार्प। सेम विथ सेकेंड स्ट्रिंग्स, बी स्ट्रिंग्स है जो नीचे वाली, जो दूसरी बी स्ट्रिंग्स, तो ये ओपनली आप बजाओगे तो बी का साउंड करेगा बी, और उसके बाद बी के बाद का जो नोट है वो है सी नोट। तो सी नोट अगर आप प्रेस करके बजाओगे तो सी का साउंड आएगा सी, सी। देन उसके आगे का सी शार्प, उसके आगे का डी, उसके आगे का डी शार्प, उसके आगे का ई, उसके आगे का एफ, उसके आगे का एफ शार्प, उसके आगे का जी, उसके आगे का जी शार्प, उसके आगे का ए, उसके आगे का ए शार्प, एंड अगेन बी। हमेशा याद रखो 12 नोट्स के बाद अगेन आपका बी नोट आएगा, क्योंकि 12 नोट्स 12 रहते हैं, टोटल नोट्स 12 रहते हैं। ओके। तो इतना ही बेसिक मैं आज आपको बता रहा हूँ।
तो हमेशा इसे याद रखिए और नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको सी स्केल किस तरह से प्ले करते हैं वो मैं बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।